पहले मेरे को विजी बोर्ड्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट को जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद विजी बोर्ड सच में काम करते हैं। रोलैंड हंकलर और उसकी जर्मन आंट टिलिप हैरियट को भूतों और आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो दोनों पैरानॉर्मल चीज़ों से कॉन्टैक्ट करने के लिए विजी बोर्ड को ट्राई कर रहे थे। लेकिन चीज़ें उन दोनों के हिसाब से नहीं गई। उन लोगों ने ऐसी चीज़ को बुला लिया था जो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं थी। उन दोनों को पूरे दिन अपने घर में पानी गिरने की आवाज़ आती थी, जबकि पानी कहीं पे भी नहीं खुला होता था, और उन दोनों को अपनी दीवारों पे किसी के खरोचने की आवाज़ आती थी। इसके बाद ये इंसिडेंट कई दिनों तक कंटिन्यू रहा और फिर आंट टिलिप की डेथ हो गई। इसके बाद रोलैंड अकेला बच गया था। उसे रात भर किसी के दीवार पे खरोचने की आवाज़ आती और उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ है और उसे घूर रहा है। रोलैंड ने इस बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि रोलैंड आंट टिलिप की डेथ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से उसको ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस हो रही हैं। और फिर एक दिन चीज़ें सबके सामने आ गई। रोलैंड की दादी और मम्मी के सामने उनका पूरा घर हिलने लगा और उनका घर का सामान अपने आप हवा में उड़ रहा था। रोलैंड की मम्मी को लगा कि आंट टिलिप की आत्मा है जो उनसे कांटेक्ट करना चाहती हैं। तो रोलैंड, उसकी दादी और उसकी मम्मी ने विजी बोर्ड के थ्रू पैरानॉर्मल से कनेक्ट करने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि अगर ये आंट टिलिप की आत्मा है तो 3 बार नॉक करें। उन लोगों को ज़मीन के नीचे से 3 बार नॉक करने की आवाज़ आई। फिर रोलैंड की माँ ने कहा कि अगर ये आंट टिलिप की आत्मा है तो 4 बार नॉक करो, और इस बार भी 4 बार नॉक करने की आवाज़ आई। और फिर उन लोगों को खरोचने की आवाज़ आने लगी। तो जब उन लोगों ने आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ रोलैंड के कमरे से आ रही थी। किसी ने उसकी पूरी चादर को फाड़ दिया था, ऐसा लग रहा था कि क्लॉक निशान है। तो जैसे कि चीज़ें रोलैंड के आसपास ही हो रही थी, तो उसकी माँ ने उसे एक रात के लिए फादर शर्ल्स के पास छोड़ दिया, जो कि चर्च के कंपाउंड में रहते थे। और उस रात फादर शर्ल्स ने भी रोलैंड के साथ चीज़ें होती हुई देखी। उसका पूरा बेड हिल रहा था, उसके बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान थे और उसके कमरे की चीज़ें उड़ उड़ के इधर उधर गिर रही थी। और रोलैंड के साथ चीज़ें बुरी होती जा रही थी। उसकी उम्र के बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया था। वो स्कूल जा नहीं सकता था, क्योंकि कई बार जब वो स्कूल गया था तो टीचर की टेबल हवा में उड़ने लगी, जिस वजह से स्कूल वालों ने उसे कई बार घर वापस भेज दिया था। तो जब रोलैंड के घर वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो रोलैंड को बैप्टाइज करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें रोलैंड को पसंद नहीं आई और उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने फादर को मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वैसे रोलैंड पे 10 से ज़्यादा एक्सॉर्सिज्म हुए, लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। फादर बॉर्डन और फादर बिशप ने रोलैंड का एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया। वो अपने साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर के फोरआर्म की हड्डी लाए थे, जो कि क्रिश्चियंस में एक बहुत ज़्यादा होली रेलिक माना जाता है। अगर ऐसे रेलिक एक्सॉर्सिज्म में यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब वेटिकन भी बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सॉर्सिज्म को लेके है। और मोस्टली ऐसे केसों में कोई आम आत्मा नहीं होती है जो पोजेस करती है विक्टिम को, बल्कि कोई हो सकता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन हो। दूसरा एक्सॉर्सिज्म सेंट लुइस के एक हॉस्पिटल में हुआ था। इस एक्सॉर्सिज्म में 2 फादर इन्वॉल्व थे और रोलैंड को जिस रस्सी से बांधा गया था चेयर पे, वो उससे आज़ाद हो गया था। वो कमरों में 4 पैरों पे चल रहा था और लैटिन में कुछ बोल रहा था, जबकि रोलैंड को लैटिन आती भी नहीं थी। और इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसके शरीर पे एक फिगर बना, जो कि एक डीमन का था, और उसके एक हाथ से वेब निकल रहा था। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कुछ स्पाइडरमैन जैसा डीमन। और इसके बाद सीधे आता है लास्ट एक्सॉर्सिज्म। सेंट माइकल ने पूछा कि कौन है इस बच्चे के शरीर के अंदर, तो रोलैंड ने जवाब दिया कि वन ऑफ द फॉलन एंजल्स। सेटन, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ इन द नेम ऑफ डोमिनस। इस सस्ते ट्रांसलेशन के लिए सॉरी, पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया और मुझसे यही हो पाया। इसके बाद एक बैंग की आवाज़ आई और रोलैंड होश में आ गया और उसने कहा कि सेटन जा चुका है। और बाद में उसने एलैबोरेट किया कि उसको एक विजन आया था जिसमें सेंट माइकल ने डेविल को हरा दिया था, वो भी एक जलती हुई स्वॉर्ड से, और उनके पास पंख भी थे। मतलब मुझे शुरुआत में तो ये कहानी सच लग रही थी, लेकिन जैसे ही बाद में पंख और स्वॉर्ड ऐड हो गए, फिर मुझे लग रहा है ये रोलैंड नाम का बच्चा बस ज़्यादा ओवर क्रिएटिव था। लेकिन कई लोग इसे सच भी मानते हैं, क्योंकि 1985 और 1993 में वॉशिंगटन पोस्ट में इस पर आर्टिकल्स निकले थे। पर मैं 200 रुपये वाला विजी बोर्ड हो सकता है मंगा के ट्राई कर लूँ। अगर भूत आ जाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका।